हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट में। और आज हम करने वाले हैं जीके और जीएस के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और जैसा कि आपको पता है, हमने 2 वीडियो जीके जीएस की डाल दी हैं और 100 क्वेश्चन हम कर चुके हैं कंप्लीट। अब आगे करते हैं। द्रविड़ शैली के मंदिरों में मंदिर का मुख्य टावर क्या कहलाता है? विमान। तो द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं उनमें जो मंदिर का मुख्य टावर है वो विमान कहलाता है। बंगाल का नील विद्रोह कब हुआ था? बंगाल का नील विद्रोह 1859 ईस्वी में हुआ था। अगला है न्यूमेरिकल। यदि किसी परमाणु की परमाणु संख्या 6 है और न्यूट्रॉन की संख्या 10 है तो परमाणु का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? तो परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए हमें करना क्या है? परमाणु संख्या को और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ देना है। परमाणु संख्या क्या है हमारी? 6 है और न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? 10 और 6 और 10 कितने होते हैं? 16। तो ऐसे निकलती है हमारे परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कार्य हैं? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कार्य बताने हैं। कौन कौन से हैं? अनुसूचित जातियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करना, अनुसूचित जाति के हितों का उल्लंघन करने वाले किसी भी मामले की जांच करना, और राष्ट्रपति को वार्षिक आधार पर और ऐसे अन्य समय पर जब आयोग उचित समझे उन सुरक्षा उपायों के कामकाज पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना। ये सारे क्या हैं? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कार्य हैं। जबकि इनमें से एक कथन गलत है। कौन सा? थर्ड वाला। अनुसूचित जाति के संरक्षण से संबंधित रिपोर्ट प्रधानमंत्री को प्रस्तुत करना। तो जो ये रिपोर्ट है ये किसको देनी होती है? राष्ट्रपति को देनी होती है, प्रधानमंत्री को नहीं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की किस लुप्त प्राय प्रजाति की सबसे बड़ी आबादी असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में निवास करती है? तो कौन सी प्रजाति है वो? एक सींग वाला गैंडा। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। और यहाँ से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? असम में। अगला क्वेश्चन है, स्थिर जल वाले छोटे उथले मीठे जल के निकाय को क्या कहा जाता है? तालाब। राज्य संगीत विद्वान पुरस्कार किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? तो जो ये राज्य संगीत विद्वान पुरस्कार है ये कौन सा राज्य प्रदान करता है? कर्नाटक। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा राज्य के श्रम बल के कल्याण हेतु सितंबर 2023 में घोषणा की गई योजना का नाम क्या है? कौन सी, किसके लिए थी ये योजना? श्रम बल के कल्याण के लिए। तो इसी पर इसका नाम है मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना। तो इससे याद रहेगी ये मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को पकड़कर खा जाता है? तो क्या कहलाती है वो प्रक्रिया? शिकार या फिर परभक्षण। परभक्षण, पर का मतलब दूसरों को, भक्षण मतलब खाना, दूसरों को खाना क्या कहलाता है? शिकार। ओटो वॉन गुरी के 17वीं शताब्दी में किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध सबसे प्रमुख व्यक्ति थे? वायु पंप के लिए। ओटो वॉन गुरी के किसके लिए प्रसिद्ध थे? वायु पंप के लिए। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता असम के प्रभात शर्मा निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे? तो कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे ये? बांसुरी। और किसने मिला था पुरस्कार? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? प्रभात शर्मा को मिला था। और ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से हैं? असम से हैं। ठीक है। यदि मांस को 140 डिग्री से अधिक पर पकाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो जब मांस को 140 डिग्री से अधिक तापमान पर पकाया जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? मेलार्ड अभिक्रिया। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए है प्रोपीन द्विआबंध वाली असंतृप्त 3 कार्बन श्रृंखलाएं, और जो प्रोपाइन है, प्रोपाइन क्या होती है? त्रिआबंध वाली असंतृप्त 3 कार्बन श्रृंखलाएं। और प्रोपेन क्या होता है? संतृप्त 3 कार्बन आबंध। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आपको 4 युग्म दिए गए होंगे क्वेश्चन में।
और इनमें से पूछा गया था कि सुमेलित कौन सा नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है। फीफा विश्व कप फुटबॉल 2022 जापान, जबकि ये जापान में नहीं हुआ था बल्कि कहाँ हुआ था, कतर में। तो याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि फीफा विश्व कप फुटबॉल 2022 कहाँ आयोजित किया गया था, कतर में। भारत की कौन सी प्रणाली वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है? वेस्टमिंस्टर मॉडल पर कौन सी प्रणाली आधारित है? भारतीय संसदीय प्रणाली। आगे है, स्वर्ण सिंह समिति ने भारतीय संविधान में भारतीय नागरिक के कर्तव्यों के रूप में कितनी मदों को शामिल करने की सिफारिश की थी? तो कितनी मदों को शामिल करने की सिफारिश की थी? 8 मदों को। भारत में कौन से महीने वापसी मानसून के मौसम के लिए जाने जाते हैं? तो अक्टूबर और नवंबर जो है वो वापसी मानसून के मौसम के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सत्य है? आजादी के बाद अब भारत की 2/3 आबादी साक्षर है। भारत में 2001 और 2011 के बीच पुरुष साक्षरता महिला साक्षरता की तुलना में तेजी से बढ़ी है। भारत में 2001 से 2011 के बीच महिला साक्षरता में लगभग 10.4% की वृद्धि हुई है। तो इनमें से पहला और जो तीसरा कथन है वो सत्य है। कौन कौन सा? कि जो आज़ादी के बाद अब भारत की 2/3 आबादी साक्षर है और भारत में 2001 से 2011 के बीच महिला साक्षरता में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 10.4% की। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने डैश के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? तो कौन से आंदोलन के दौरान दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसमें से भी कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने किया था? महात्मा गांधी ने। किसने किया था भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व? महात्मा गांधी ने किया था। और ये भी पूछा जा सकता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। और ये आपको पूछा ही गया है कि महात्मा गांधी ने कौन से आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? तो वो है भारत छोड़ो आंदोलन। गुजरात विधानसभा ने 18 सितंबर 2023 को एक विधेयक को मंजूरी दे दी जो विशेष रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्थानीय निकाय सीटों की डैश सीटों को आरक्षित करता है। तो कितनी सीटों को आरक्षित करता है? 27% सीटों को। किसके लिए? ओबीसी के लिए, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। 1 जुलाई 2023 से शुरू होने वाले 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तुषार मेहता को। किसको किया गया है? तुषार मेहता को। और कितने वर्ष का कार्यकाल है इनका? 3 वर्ष का। कब नियुक्त किया गया? 1 जुलाई 2023 को। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B1 को किस नाम से जाना जाता है जो ग्लूकोज चयापचय तथा तंत्रिका, मांसपेशियों और हृदय के स्वस्थ कार्य के लिए आवश्यक है? तो कौन सा है? क्या नाम है B1 का? विटामिन B1 का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? थायअमीन है। क्या है? थायअमीन। और जो विटामिन बी है वो 8 तरह के होते हैं, और भी नाम पूछे जा सकते हैं आपसे उनके भी। तो उनके नाम क्या क्या हैं नोट कर लीजिए आप, मैं बता देती हूँ। B1 का साइंटिफिक नाम तो आपने देख ही लिया, थायामीन है। और B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। और B3 का है नियोसिन। B3 का क्या है? नियोसिन। और B4 का, सॉरी B4 नहीं है, B5 है। B5 का साइंटिफिक नेम क्या है? पायरिडॉक्सिन। क्या है? पायरिडॉक्सिन। B2 का साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन। B3 का है नियोसिन। B5 का है पायरिडॉक्सिन। और B7 का क्या है? B7 का है बायोटीन। इन कोई भी पूछा जा सकता है। और B9 का क्या है? B9 का है फोलेट।
B9 का साइंटिफिक नेम क्या है? फोलेट है। और एक और बचा है B12। B12 का क्या है साइंटिफिक नेम? साइनोकोबालामिन। साइनो तो चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। B1 का साइंटिफिक नेम है थायमीन, B2 का है राइबोफ्लेविन, B3 का है नियोसिन, B5 का है पायरिडोक्सिन, B7 का है बायोटीन, B9 का है फोलेट और B12 का है साइनोकोबालामिन। तो इन सभी को आपको याद रखना है। तो चलिए आगे चलते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में दूसरी सबसे अधिक साक्षरता दर दर्ज की गई है? तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर किसकी है? केरल की। सबसे अधिक साक्षरता दर किसकी है बच्चे? केरल की है। और दूसरी सबसे अधिक किसकी है? मिजोरम की। सबसे अधिक केरल की और दूसरी सबसे अधिक मिजोरम की है। अगला क्वेश्चन है, साहेल अफ्रीका का एक क्षेत्र है जिसने पिछली शताब्दी में अत्यधिक मानवीय गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पादक भूमि का एक बड़ा क्षेत्र खो दिया है। यह क्षेत्र डैश का ज्वलंत उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है ये? मरुस्थलीकरण का। मरुस्थलीकरण का उदाहरण है। राजस्थान न्यूनतम गारंटी आय विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह विधेयक राजस्थान के सभी निवासियों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करता है। ये कथन गलत है, यानी कि ये विधेयक नहीं करता है मुफ्त शिक्षा प्रदान। अगला क्वेश्चन है, वह बेसोफिलिक न्यूक्लियोप्रोटीन ग्रेन्यूल है जो तंत्रिका कोशिका के कोशिका द्रव्य के भीतर बिखरे हुए हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। तो कौन सा है? निस्सल पिंड, यानी कि निस्सल बॉडीज। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग और ग्रामर की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? रिव्यू टैब का। रिव्यू टैब किसके लिए यूज किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग और ग्रामर की जांच करने के लिए। 17 जुलाई 2023 को उच्चतम न्यायालय ने किस पदनाम के लिए दिशा निर्देश प्रकाशित किए हैं? तो किस पदनाम के लिए किए हैं? वरिष्ठ अधिवक्ता के लिए। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक कार्य क्या है? प्राथमिक कार्य क्या है कार्बोहाइड्रेट का? ऊर्जा प्रदान करना। भारतीय संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड से ली गई थी? तो कौन सी विशेषता ली गई थी? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जब बाघों की संख्या बहुत कम हो गई तो उनके संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजना को क्या कहा जाता है? बाघों के लिए जो परियोजना शुरू की है वो है प्रोजेक्ट टाइगर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। किसी में पूछ लिया जाता है कि कौन सा कथन सही है और किसी में पूछ लिया जाता है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन है, राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत आकलन सामान्यतः वित्त विधेयक में प्रस्तुत किया जाता है। केंद्र सरकार के गैर कर राजस्व में मुख्य रूप से भारत में आयातित और बाहर निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाए गए कर शामिल होते हैं। और तीसरा है, राजस्व प्राप्तियां प्रतिदेय होती हैं। तो इनमें से सिर्फ एक ही कथन ठीक है, पहला, वित्त विधेयक में प्रस्तुत किया जाता है। जो राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत आकलन है वो वित्त विधेयक में प्रस्तुत किया जाता है। बाकी के जो दो हैं ये तथ्य वो गलत है। पीटी उषा ने निम्नलिखित में से किस ओलंपिक खेल में 400 मीटर बाधा दौड़ में 55.42 सेकंड का समय लिया था? तो कौन से ओलंपिक खेल में लिया था? 1984 लॉस एंजल्स। इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स, आपसे आईसीसी की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स। आईसीसी राज्य के घाटशिला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? झारखंड में। झारखंड राज्य के घाटशिला में। निम्नलिखित में से कौन सी झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है? तो ये कौन सी झील है? लोनार झील। आम्रवर्षा एक शब्द है
जिसका उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो आम्र वर्षा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मानसून पूर्व वर्षा के लिए। यदि हम जानते हैं कि कोई वस्तु 5 सेकंड में 100 बार दोलन करती है तो उसकी बारंबारता क्या होगी? तो देखते हैं, देखो ये एक न्यूमेरिकल है। क्या गिवन है हमें? टाइम गिवन है, समय कितना? 5 सेकंड, और 100 बार दोलन करती है। दोलन यानी कि ओसिलेशन, ओसिलेशन कितना गिवन है? 100, और बारंबारता पूछी गई है। बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। कैसे निकालेंगे? ओसिलेशन डिवाइड बाय टाइम, ओसिलेशन डिवाइड बाय टाइम। तो ओसिलेशन कितने हैं हमारे पास? 100 है ओसिलेशन। टाइम कितना है? 5 सेकेंड। जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 20। क्या आ जाएगा? 20। जो 20 है ये क्या है? हमारी बारंबारता निकली है। बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है यानी कि मापक इकाई होती है वो क्या होती है? हर्ट्ज, जेड से डिनोट करते हैं, और पूरा नाम क्या है इसका? HERTZ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिसंबर 2023 की नवीनतम अधिसूचना के अनुसार भारत की दशकीय जनगणना को कम से कम कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? अक्टूबर 2024 के लिए। मिजोरम के राज्यपाल द्वारा भारत की पहली महिला एडी कैंप के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मनीषा पाठी को। किसने किया? मिजोरम के राज्यपाल ने। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश सम्राट ने ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? कलकत्ता में। कहाँ पे की थी? कलकत्ता में। ये भी पूछा जा सकता है कि रेगुलेटिंग एक्ट है वो कब हुआ था? 1773 में। भूस्खलन को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? पहला है, चिह्नित भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों में बस्तियों को बसाने से बचना चाहिए। बी है, अनावश्यक वृक्षों एवं वनस्पतियों को काटना चाहिए। सी है, मजबूत दीवारें बनानी चाहिए। और डी है, निर्माण से बचने के लिए जल निकासी व्यवस्था का निर्माण नहीं करना चाहिए। तो सही ऑप्शन क्या है? ए और सी, यानी कि चिह्नित भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों में बस्तियों को बसाने से बचना चाहिए और मजबूत दीवारें बनानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई सरकार मंदी के दौर में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना चाहती है तो वह कौन सा उपाय कर सकती है? तो कौन सा उपाय कर सकती है? सार्वजनिक व्यय में बढ़ोतरी कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में नीति आयोग द्वारा जैव उर्वरकों के उत्पादन और संवर्धन पर गठित टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? प्रोफेसर रमेश चंद। वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम कौन सा होता है? लाइपेज। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू समुदाय में जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो कितनी वृद्धि हुई है? 16.8%। निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के नए अध्याय 4 भाग 12 में अनुच्छेद 301 के रूप में संवैधानिक अधिकार के रूप में संशोधित किया गया है? कौन सा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार। निम्नलिखित में से किस रोग में शरीर रक्त में शर्करा के स्तरों का नियमन नहीं कर पाता है? तो कौन सा रोग है? मधुमेह। मधुमेह यानी कि डायबिटीज, शुगर। सेल्सियस पैमाने पर जल का हिमांक कितना होता है? हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। इंटरनेट एक्सेस के संदर्भ में वाईफाई का अर्थ, यानी कि वाईफाई की फुल फॉर्म पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वाईफाई की फुल फॉर्म। तो क्या होती है वाईफाई की फुल फॉर्म? वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी। बोरोन आवर्त सारणी के किस वर्ग की एकमात्र उपधातु है? तो ये जो बोरोन है ये वर्ग 13
के एकमात्र उपधातु हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1840 में जाति व्यवस्था उन्मूलन के लिए परमहंस मंडली का गठन कहाँ किया गया था? परमहंस मंडली का गठन कहाँ किया गया था? बंबई में। और कब किया गया था? 1840 में। और किस लिए किया गया था? जाति व्यवस्था उन्मूलन के लिए। एक क्वेश्चन से कई कई क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, मीरा एक नए घर में शिफ्ट हो गई और अपने अपार्टमेंट में लाइट बल्ब ठीक कर रही थी। उसके द्वारा ठीक किए गए 3 बल्बों में से एक नहीं जला। परीक्षण करने पर उसे पता चला कि यह फ्यूज्ड बल्ब है, इसलिए उसने एक नया बल्ब खरीदा जो फिर पूर्ण रूप से जलने लगा। उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो बताता है कि फ्यूज्ड बल्ब में क्या हुआ था। तो फ्यूज्ड बल्ब में क्या हुआ था? बल्ब फ्यूज कब होता है? जब उसके अंदर का जो फिलामेंट होता है वो टूट जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा टेरेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण है? तो टेरेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण कौन सा है? टैगा। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया था? तो किसे सम्मानित किया गया था? कुमार सानू को। कोशिकांगों के अलावा कोशिका के भीतर विभिन्न प्रकार के निर्जीव घटक भी होते हैं जिन्हें डैश के रूप में जाना जाता है। तो कौन से होते हैं? साइटोप्लाज्मिक समावेशन। जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 17.5%। सितंबर 2023 में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में किसने शपथ ली? तो किसने शपथ ली? दिनेश दासा ने। पंडित कुमार गंधर्व को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 1977 में डैश प्राप्त हुआ। तो क्या प्राप्त हुआ? पद्म भूषण। और किस लिए? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में। किसको? पंडित कुमार गंधर्व को। और कब? 1977 में। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, आलू में मुख्य रूप से किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो आलू में किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? मंड। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा विवाद से विश्वास 2 योजना की घोषणा कब की गई थी? केंद्रीय बजट 2023 से 24 में। कर्नाटक राज्य की पश्चिमी घाट श्रृंखला में किस नदी का स्रोत है? कावेरी नदी का। रुडोल्फ विचोर ने किस वर्ष अपने प्रसिद्ध सूत्र ओमनिक्स सेल्युला ई सेल्युला को प्रकाशित करके अपने विचारों को विकसित किया जो कोशिका सिद्धांत की नींव का एक हिस्सा बन गया? तो कब किया? 1855 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन कीजिए। पहला कथन है, लेन देन की वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत किसी के धन को कैरी करना कठिन है। दूसरा है, धन नाशवान है और इसे संग्रहित नहीं किया जा सकता। तीसरा है, मूल्य स्तर में वृद्धि से मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो सकती है। तो इसमें जो पहला और तीसरा कथन है वो सही है। पिछले कुछ वर्षों में ताजमहल के धीरे धीरे पीले पड़ने का सबसे आम कारक क्या है? अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा यानी कि एसिडिक रेन। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। तो कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित हैं? तो कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 36 से 51। 2023 में निम्नलिखित में से किसी भारतीय राज्य में 50वीं अखिल भारतीय अंतर संस्थागत टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था? कब किया गया था? 2023 में। और कहां पर? आंध्र प्रदेश में। और कौन सी अखिल भारतीय अंतर संस्थागत टेबल टेनिस चैंपियनशिप थी? 50वीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2022 में स्मार्टफोन के साथ 3 वर्ष की इंटरनेट सेवाएं प्रदान करके महिलाओं की डिजिटल पहुंच बढ़ाते हुए महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना शुरू की? राजस्थान सरकार ने की थी। इंदिरा गांधी सरकार द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1976 में।
तो आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आपको इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। बहुत पूरी उम्मीद है इन क्वेश्चंस की पेपर में जरूर आएंगे।